श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, लेबर कंट्रोल। तो लेबर कंट्रोल का पार्ट फर्स्ट आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। लेबर कंट्रोल पार्ट फर्स्ट। श्रम जो है लागत का दूसरा तत्व है, और जो श्रम है श्रम लागत का सजीव तत्व है। इस वजह से श्रम पर नियंत्रण करना मुश्किल है। सामग्री नियंत्रण हमने पढ़ा, तो सामग्री जो है लागत का निष्क्रिय निर्जीव तत्व है, तो श्रम सामग्री पर नियंत्रण करना थोड़ा आसान था, लेकिन श्रम पर नियंत्रण करना मुश्किल है। श्रमिकों को अच्छी कार्य दशाएं देनी होती है, श्रमिकों को अच्छा वेतन देना होता है, श्रमिकों के साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ता है, श्रमिकों को वेतन के अलावा अन्य सुविधाएं भी देनी पड़ती है। तब जाके कहीं श्रमिक जो है वो संस्था के प्रति स्वामी भक्त रहते हैं, संस्था के प्रति समर्पित रहते हैं। अगर श्रमिकों को अच्छी कार्य दशाएं नहीं मिले, अच्छी सुविधाएं नहीं मिले, अच्छा वेतन नहीं मिले, अगर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो, तो जो श्रमिक हैं वो श्रमिक कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं। तो पुराने श्रमिक जब कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं तो उसे श्रम निकासी कहते हैं। श्रम निकासी, श्रमिकों का निकल जाना, संस्था को छोड़कर चले जाना। लेबर टर्नओवर, और लेबर पर कंट्रोल करने के लिए, श्रम पर नियंत्रण करने के लिए, श्रम निकासी पर नियंत्रण करने के लिए श्रम निकासी दर ज्ञात की जाती है। तो श्रम निकासी दर ज्ञात करने की अलग अलग पद्धतियां हैं। लेबर टर्नओवर रेट पहला है पृथक्करण पद्धति, सेपरेशन मेथड। किसी निश्चित अवधि में कितने श्रमिक छोड़कर चले गए, उसके आधार पर श्रम निकासी दर ज्ञात की जाती है। कितने श्रमिक सेपरेट हो गए, सेपरेशन मेथड कहा जाता है इसको। नंबर ऑफ सेपरेशंस किसी विशेष अवधि में छोड़कर जाने वाले श्रमिकों की संख्या, नंबर ऑफ सेपरेशंस अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। तो सेपरेशन मेथड से हम श्रम निकासी दर ज्ञात करेंगे। इसमें क्या किया जाता है कि एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, जो औसत श्रमिक थे उनमें से कितने श्रमिक किसी विशेष अवधि में छोड़कर गए, उसके आधार पर जो है श्रम निकासी दर ज्ञात की जाती है। औसत श्रमिकों की संख्या इनटू 100। तो श्रम निकासी दर पृथक्करण पद्धति के आधार पर ज्ञात की जा सकती है। तो पहली पद्धति है सेपरेशन मेथड, पृथक्करण पद्धति। अगर एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ज्ञात करने हो तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स होते हैं एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इज इक्वल टू number of workers at the beginning of the period plus number of workers at the end of the period। तो जिस भी अवधि के लिए हम श्रम निकासी दर ज्ञात कर रहे हैं, उस अवधि की शुरुआत में कितने वर्कर्स थे
और उस अवधि के अंत में कितने नंबर ऑफ वर्कर्स थे, इन दोनों का योग करके, इन दोनों का टोटल करके इसको 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ज्ञात हो जाते हैं। तो श्रम निकासी दर ज्ञात करने की पहली पद्धति, पहली विधि है सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड में छोड़कर जाने वाले श्रमिकों की संख्या के आधार पर श्रम निकासी दर ज्ञात की जाती है। तो किसी विशेष अवधि में कितने वर्कर छोड़कर गए, नंबर ऑफ सेपरेशंस अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। दूसरा है स्थानापन्न पद्धति, रिप्लेसमेंट मेथड। जो श्रमिक छोड़कर गए हैं उन श्रमिकों की जगह कितने श्रमिक नए आए हैं, कितने श्रमिक प्रतिस्थापित हुए हैं, रिप्लेस हुए हैं, उनके आधार पर श्रम निकासी दर ज्ञात की जाती है। नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स, कितने श्रमिक नए आए हैं, जो श्रमिक छोड़कर गए हैं उनकी जगह कितने नए श्रमिक भर्ती किए गए हैं, उनके आधार पर श्रम निकासी दर जब ज्ञात की जाती है तो उसको रिप्लेसमेंट मेथड कहते हैं। तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, श्रमिकों की औसत संख्या। तो श्रमिकों की औसत संख्या होगी जो अवधि दी गई है, उस अवधि की शुरुआत में कितने श्रमिक थे और उस अवधि के अंत में कितने श्रमिक थे, उन दोनों का टोटल करके 2 का भाग लगा दिया जाएगा, तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ज्ञात हो जाएंगे इनटू 100। तीसरा है आवागमन पद्धति, फ्लक्स मेथड। आवागमन पद्धति में कितने श्रमिक छोड़कर गए और कितने श्रमिक नए उनकी जगह रिप्लेस किए गए, प्रतिस्थापित किए गए, इन दोनों के योग के आधार पर जो है ये निकासी दर ज्ञात की जाती है। पहले मेथड में केवल कितने श्रमिक छोड़ के गए उसके आधार पर श्रम निकासी दर ज्ञात की जा रही है। दूसरे मेथड में कितने श्रमिक नए पुराने श्रमिकों जो छोड़कर गए उनकी जगह नए भर्ती किए गए उसके आधार पर श्रम निकासी दर ज्ञात की जा रही है। लेकिन तीसरी पद्धति में दोनों ही को सम्मिलित किया गया है, आवागमन कितने गए और कितने नए आए हैं उनके आधार पर जो है श्रम निकासी दर ज्ञात की जा रही है। तो नंबर ऑफ सेपरेशंस, नंबर ऑफ सेपरेशंस, कितने श्रमिक छोड़कर गए, सेपरेट हुए, प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स, जो श्रमिक छोड़कर गए हैं उनकी जगह कितने नए श्रमिक रिप्लेस किए गए हैं, प्रतिस्थापित किए गए हैं, अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। तो श्रम निकासी दर ज्ञात करने की ये 3 पद्धतियां हैं जिनके आधार पर हम श्रम निकासी दर ज्ञात करते हैं। इनसे संबंधित एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। जो 4 नंबर चैप्टर है उसका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन है नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अप्रैल 1, 2015। नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अप्रैल 1, 2015 950। नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अप्रैल 30, 2015 1050। तो नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए हैं अवधि के प्रारंभ में 1 अप्रैल 2015 को 950 वर्कर थे और 30 अप्रैल 2015 को अवधि के अंत में जो है 1050 वर्कर थे। नंबर ऑफ वर्कर्स हु क्विट द फैक्ट्री इन अप्रैल 2015 10। नंबर ऑफ
वर्कर्स हु क्विट द फैक्ट्री इन अप्रैल 2015 इज 10। तो जो श्रमिक फैक्ट्री को छोड़कर गए अप्रैल महीने में, उन श्रमिकों की संख्या दी गई है 10। नंबर ऑफ वर्कर्स डिस्चार्ज्ड इन अप्रैल 2015 30। और जिन श्रमिकों को कार्य मुक्त किया गया है, जिन श्रमिकों को सेवानिवृत्त किया गया है, उन श्रमिकों की संख्या है 30। नंबर ऑफ वर्कर्स discharged in April 2015 30। उनकी संख्या है 30। नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड इन अप्रैल 2015 140। और जिन श्रमिकों को नया भर्ती किया गया है, उनकी संख्या है 140। है और इनमें से 120 श्रमिकों को विस्तार की योजना के कारण, मतलब उत्पादन में विस्तार किया जा रहा है या फिर प्लांट में एक्सपेंशन किया जा रहा है, उसके कारण 120 श्रमिकों को भर्ती किया गया है। इंक्लूडिंग ये जो 140 श्रमिक नए भर्ती हुए हैं, नए एंगेज किए गए हैं, इन 140 में से 120 श्रमिकों को विस्तार की किसी योजना के कारण जो है भर्ती किया गया है। इंक्लूडिंग 120 ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंशन स्कीम। तो इन आंकड़ों के आधार पर अप्रैल महीने के लिए हमको जो है लेबर टर्न और रेट ज्ञात करनी है। श्रम निकासी दर, तो लेबर टर्न और रेट और विभिन्न पद्धतियों के आधार पर, जो अलग अलग मेथड है लेबर टर्न और रेट के, उसके आधार पर जो है हमको लेबर टर्न और रेट ज्ञात करनी है इस क्वेश्चन में। तो पहला मेथड है सेपरेशन मेथड। लेबर टर्न और रेट ज्ञात करने का पहला मेथड है सेपरेशन मेथड। जितने श्रमिक छोड़कर गए हैं उनके आधार पर लेबर टर्न और रेट, श्रम निकासी दर ज्ञात की जाती है। तो सेपरेशन मेथड जो है, सेपरेशन मेथड में नंबर ऑफ सेपरेशंस अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100, इस फॉर्मूले के आधार पर जो है श्रम निकासी दर ज्ञात की जाती है। तो अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ सेपरेशंस कितने हैं, तो नंबर ऑफ वर्कर्स हु क्विट द फैक्ट्री इन अप्रैल 2015 इज 10। तो 10 श्रमिक जो है फैक्ट्री छोड़कर चले गए और 30 श्रमिकों को डिस्चार्ज कर दिया गया, कार्य से मुक्त कर दिया गया। तो नंबर ऑफ सेपरेशंस जो अप्रैल महीने में जो श्रमिक छोड़कर गए हैं उनकी संख्या है 40। 30 प्लस 10 प्लस 30, नंबर ऑफ सेपरेशंस है 40। और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ज्ञात करने के लिए अवधि के शुरुआत में जितने श्रमिक होते हैं और अवधि के अंत में जो श्रमिक है, उन दोनों का योग करके 2 का भाग लगा दिया जाता है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स जो अप्रैल अवधि के शुरुआत में, अप्रैल महीने की शुरुआत में 950 थे और अप्रैल महीने के अंत में 1050 थे। तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स हो जाएंगे 950 प्लस 1050 अपॉन 2, ये होंगे 1000 वर्कर्स जो हैं वो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 1000। तो 1000 श्रमिकों में से, औसत 1000 श्रमिकों में से 40 श्रमिक जो है अप्रैल महीने में छोड़कर गए। तो इसके आधार पर अगर हम श्रम निकासी दर ज्ञात करें तो लेबर टर्न और रेट आएगी 4%। तो जो सेपरेशन मेथड है, सेपरेशन मेथड के हिसाब से छोड़कर जाने वाले श्रमिकों की संख्या के आधार पर अगर लेबर टर्न और रेट ज्ञात की जाए तो वो आ रही है 4%। तो लेबर टर्न और रेट है 4%। दूसरा, अगर रिप्लेसमेंट
रिप्लेसमेंट मेथड के आधार पर देखें तो है फॉर्मूला है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो श्रमिक छोड़कर गए हैं उनकी जगह नए श्रमिकों की भर्ती करना। हो सकता है संस्था में और भी नए श्रमिकों की भर्ती की गई हो, तो सभी श्रमिकों को यहाँ पर नहीं लेना है, शामिल नहीं करना है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट में श्रम निकासी दर ज्ञात करते हुए। जो श्रमिक केवल पुराने श्रमिकों को छोड़कर जाने की वजह से नए नियुक्त किए गए हैं उन्हीं की संख्या यहाँ पर हमको लेनी है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड इन अप्रैल 2015 140। तो अप्रैल 2015 में 140 श्रमिकों की नई नियुक्ति की गई, एंगेज किए गए। तो ये कुल श्रमिक हैं जो अप्रैल 2015 में भर्ती किए गए हैं। लेकिन जो छोड़कर गए हैं उनकी जगह कितने श्रमिक भर्ती किए गए हैं, इसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि नीचे ब्रैकेट में दिया गया है इंक्लूडिंग 120 ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंशन स्कीम। तो इस 140 में 120 श्रमिक ऐसे हैं जो विस्तार की किसी योजना के कारण भर्ती किए गए हैं, यानी पूरे 140 श्रमिक जो श्रमिक छोड़ के गए हैं उनकी जगह नियुक्त नहीं किए गए हैं। इनमें से 120 श्रमिक तो किसी विस्तार की योजना के कारण भर्ती किए गए हैं। तो केवल 20 श्रमिक ही जो है पुराने श्रमिकों की जगह नए नियुक्त किए गए हैं। नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स हैं 20। तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स हैं 20 और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 1000। पहले हम ज्ञात कर चुके हैं 20/1000 इंटू 100, तो ये आता है 2%। तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट मेथड के आधार पर अगर लेबर टर्न और रेट ज्ञात की जाए तो वो आ रही है 2%। तीसरा है फ्लक्स मेथड, आवागमन पद्धति। आवागमन पद्धति के आधार पर लेबर टर्न और रेट ज्ञात की जाएगी। इसमें नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स, मतलब आवागमन के आधार पर देखा जाएगा। पहले फॉर्मूले में केवल जो श्रमिक गए हैं उनके आधार पर श्रम निकासी दर देखी जा रही है। दूसरे फॉर्मूले में जो श्रमिक नए आए हैं पुराने की जगह उनके आधार पर जो है लेबर टर्न और रेट ज्ञात की जा रही है। लेकिन तीसरे मेथड में जो श्रमिक छोड़कर गए हैं और जो श्रमिक नए आए हैं उन सभी श्रमिकों की संख्या के आधार पर जो है लेबर टर्न और रेट ज्ञात की जा रही है। तो नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। तो 40 श्रमिक छोड़कर गए हैं अप्रैल महीने में और जो है 20 श्रमिक छोड़कर जो श्रमिक गए हैं उनकी जगह नए भर्ती किए गए हैं। तो कुल मिलाकर जो आवागमन हुआ है श्रमिकों का वो हुआ है 60 श्रमिकों का। तो 1000 में से 60 श्रमिकों का आवागमन हुआ है। तो जो लेबर टर्न और रेट है फ्लक्स मेथड के आधार पर वो है 6%। अब इसमें एक चीज और देखी जाती है कि ये जो दरें हैं, ये जो लेबर टर्न और रेट है, ये किसी विशेष अवधि से ही संबंधित है, ये केवल अप्रैल महीने से संबंधित है। अगर हमको वार्षिक दर ज्ञात करनी हो, 2015 में अप्रैल महीने के संबंध में हमको आंकड़े दिए गए हैं और ये जो दरें हमने ज्ञात की है श्रम निकासी दर, वो केवल अप्रैल महीने से संबंधित है, किसी एक विशेष अवधि से संबंधित है। लेकिन अगर हमको वार्षिक दर ज्ञात करनी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको कहते हैं समानार्थी वार्षिक दर। इन्हीं दरों के आधार पर अगर हमको वार्षिक दर ज्ञात करनी हो तो उसको समानार्थी वार्षिक दर कहते हैं। फॉर्मूला है, इसको कहेंगे इंग्लिश में इक्विवेलेंट एनुअल रेट, समानार्थी वार्षिक दर। उसके लिए क्या होगा, लेबर टर्न और रेट बाय एनी मेथड, जिस भी मेथड से हमने लेबर टर्न और रेट ज्ञात की है। लेबर टर्न और रेट ज्ञात करने की 3 मेथड है, 3 पद्धतियां हैं। तो जिस भी पद्धति से हमने लेबर टर्न और रेट ज्ञात की है
उसमें हम भाग लगा देंगे नंबर ऑफ डेज इन रिलेवेंट पीरियड। जिस अवधि के लिए लेबर टर्नओवर रेट ज्ञात की गई है उस अवधि में कितने दिन थे, उन दिनों का भाग लगा देंगे। ये जो लेबर टर्नओवर रेट हमने ज्ञात की है किसी भी फॉर्मूले के आधार पर, उस लेबर टर्नओवर रेट ज्ञात करने के लिए कितनी अवधि के लिए ये लेबर टर्नओवर रेट ज्ञात की है। जैसे इस क्वेश्चन में हमने लेबर टर्नओवर रेट जो ज्ञात की है वो 30 दिनों के लिए ज्ञात की है, अप्रैल महीने के लिए हमने ज्ञात की है। तो नंबर ऑफ डेज इन रिलेवेंट पीरियड, जिस अवधि के लिए हमने लेबर टर्नओवर रेट ज्ञात की है उस अवधि में कितने दिन थे, दिनों की संख्या कितनी थी, उसका भाग लगा देंगे और फिर गुणा कर देंगे नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। साल में जितने दिन होते हैं उससे गुणा कर दिया जाएगा, यानी 365 से गुणा कर दिया जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट एनुअल रेट कहलाती है। अगर इस क्वेश्चन में इक्विवेलेंट एनुअल रेट समानार्थी वार्षिक दर ज्ञात की जाए तीनों पद्धतियों के आधार पर तो क्या होगी। तो अगर जो सेपरेशन मेथड है, सेपरेशन मेथड के हिसाब से अगर हमने लेबर टर्नओवर रेट ज्ञात की है और उसकी वार्षिक समानार्थी दर इक्विवेलेंट एनुअल रेट ज्ञात की जाए तो कितनी आएगी। तो देखिए पहले में जो सेपरेशन मेथड है इक्विवेलेंट एनुअल रेट on the basis of separation method। तो सेपरेशन मेथड के आधार पर अगर इक्विवेलेंट एनुअल रेट समानार्थी वार्षिक दर ज्ञात की जाए तो कितनी आएगी। लेबर टर्नओवर रेट, तो सेपरेशन मेथड के हिसाब से लेबर टर्नओवर रेट क्या थी 4%। नंबर ऑफ डेज इन रिलेवेंट पीरियड, जिस पीरियड के लिए हमने ये लेबर टर्नओवर रेट ज्ञात किए उसमें उस पीरियड में कितने दिन थे, नंबर ऑफ डेज इन रिलेवेंट पीरियड, तो उस अवधि में 30 दिन थे। और साल भर में कितने दिन होते हैं 365। तो अगर इसको हल कर लिया जाए 4/30 इंटू 365 तो ये आ रहा है 48.67%। यानी कि वार्षिक दर हमको ज्ञात करनी है। जो भी लेबर टर्नओवर रेट हमने ज्ञात की है वो किसी एक निश्चित अवधि के लिए ज्ञात की है, अगर उसी की हम वार्षिक दर ज्ञात करें, एनुअल रेट ज्ञात करें तो ये फॉर्मूला काम में आता है। तो हमने अप्रैल महीने के लिए जो लेबर टर्नओवर रेट ज्ञात की है वो की है 4% सेपरेशन मेथड के आधार पर। तो सेपरेशन मेथड के आधार पर अप्रैल महीने की लेबर टर्नओवर रेट है 4%, लेकिन अगर इसी को वार्षिक दर में ज्ञात किया जाए तो वार्षिक दर होगी 48.67%। दूसरा, ऑन दी बेसिस ऑफ रिप्लेसमेंट मेथड, अगर रिप्लेसमेंट मेथड के आधार पर ज्ञात की जाए इक्विवेलेंट एनुअल रेट समानार्थी वार्षिक दर, तो रिप्लेसमेंट मेथड के आधार पर जो लेबर टर्नओवर रेट थी वो थी 2%। नंबर ऑफ डेज इन रिलेवेंट पीरियड 30 दिन है अप्रैल महीने में और 365 से गुणा कर दिया जाएगा। तो 2% जो है लेबर टर्नओवर रेट है 30 दिनों के लिए अप्रैल महीने के, अगर 365 दिन के लिए ज्ञात की जाए तो कितनी होगी 24.33%। और इसी प्रकार अगर फ्लक्स मेथड के आधार पर ज्ञात की जाए ऑन दी बेसिस ऑफ फ्लक्स मेथड, जो आवागमन पद्धति के आधार पर हमने लेबर टर्नओवर रेट ज्ञात की है उसको अगर वार्षिक दर में ज्ञात किया जाए तो कितना होगा। लेबर टर्नओवर रेट है 6%, अप्रैल महीने में जो ये 6% दर ज्ञात की है उस अवधि में दिन है 30 और 365 से गुणा कर दिया जाएगा। तो 6 को 30 से डिवाइड कर देंगे और 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आती है 73%। तो अप्रैल महीने के लिए हमने लेबर टर्नओवर रेट ज्ञात की अलग अलग पद्धतियों के आधार पर, और इन्हीं लेबर टर्नओवर रेट को अगर वार्षिक दर में ज्ञात करना हो तो हमने जो है इक्विवेलेंट एनुअल रेट इनकी ज्ञात की है। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।